आज की इस वीडियो में हम लाभ और हानि से संबंधित एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। इससे पहले हम दो प्रश्नों को पढ़ चुके हैं जो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। कोई भी टाइप में आपको लॉन्ग मेथड से नहीं पढ़ाऊंगा, एक एक टाइप करके तो इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपके सभी टाइप अच्छे से क्लियर हो सके। तो आप हमसे जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी चैप्टर में आपको अधूरा नहीं पढ़ाऊंगा, सभी चैप्टर में इतने इतने टाइप पढ़ाऊंगा कि शायद आपने इतने टाइप ना पढ़े हो। आज का जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि वस्तु x और y का क्रय मूल्य समान है। वस्तु x को 20% लाभ पर बेचा जाता है और वस्तु y को x के विक्रय मूल्य से 126 रुपये कम पर बेचा जाता है। यदि दोनों वस्तुओं को बेचने से शुद्ध लाभ जो है वो 14% है, तो प्रत्येक वस्तु का लागत मूल्य क्या है? तो मैं आपको बता दूं, लागत मूल्य बोलते किसे हैं? लागत मूल्य बोलते हैं दोस्तों क्रय मूल्य को। और क्रय मूल्य होता क्या है? जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। तो इसमें क्या कहा है? वस्तु x और y का क्रय मूल्य समान है। तो यानी हमने मान लिया कि x y ये दोनों वस्तु 100 रुपए की खरीदी हुई थी जो प्रश्न में दिया है। अब वस्तु x को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। जब कोई वस्तु 100 रुपए की थी, 20 रुपए आपने उस पर कमा लिए, तो वो वस्तु कितने की बिकेगी? 120 रुपए की। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। और वस्तु y को x के विक्रय मूल्य से 126 रुपए कम पर बेचा जाता है यदि दोनों वस्तुओं को बेचने से शुद्ध लाभ 14% है। लाभ जो होता है वो क्रय मूल्य पर ही होता है, ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि आपने कोई वस्तु जो है 100 रुपए की खरीदी, 200 की बेच दी, तो लाभ जब ही तो आपको नहीं मिलेगा। तो दोनों वस्तु जो थी ना वो 200 रुपए की आपके पास पड़ी हुई थी। अब इस पर जो है आपने शुद्ध लाभ कमाया है 14%। तो 14/100 कर लेंगे। 100 से 200 काटेंगे 2 बार, यानी दोनों वस्तुओं पर जो है ना वो 28 रुपये कमाए हैं आपने। और पहले ही एक वस्तु पर 20 रुपये कमा रखे हैं, तो दूसरी वस्तु पर कितने कमाए होंगे? 8 रुपये। यानी 8% के लाभ पर बेची गई है आपने वस्तु दूसरी वाली। तो जब कोई वस्तु 100 की खरीद थी, 8 रुपये आपने कमा लिए, तो 108 की बेची गई है। अब इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है? 12। और ये किसके समान है? 126 रुपए के। तो 126/12 कर देंगे, क्योंकि हमें कॉमन निकालना है। कॉमन किस लिए निकालना है? कॉमन ये समझ लीजिए जैसे हमें में से निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि वस्तु का लागत मूल्य हमने मान रखा है 100। यह वास्तविक नहीं है। यह वास्तविक जब बनेगा जब आप कॉमन निकाल के इसकी गुना कर दोगे। 6 दूनी 12, 6 कम 6 और 6 दूनी 12। 2 से काटेंगे, ये 50 बार कट जाएगा। 21 पंजे होता है 105 और 0 हम ऐसे ही लिख देंगे। तो 1050 जो है ना वो इस प्रश्न का सही आंसर है। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट हो वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। लेकिन अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।